हेलो दोस्तों, तो फाइनली आज से स्टार्ट करें हम अपनी फार्माकोग्नोसी सेकंड की यूनिट थर्ड, जिसका नाम है आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइटो कंस्टिट्यूएंट। तो देखा जाए ये यूनिट हमारे लिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इससे मतलब एग्जाम में देखा जाए करीब 15 से 20 मार्क्स का आता है, जो काफ़ी ज़्यादा वेटेज हो गया। बाकी अगर बात करें तो इसके अंदर जो हमारे ड्रग्स आते हैं वो रियल लाइफ में काफ़ी यूजफुल है, इसीलिए शायद इसका जो है एग्जाम वगैरह में इतना ज़्यादा रोल हो जाता है। तो आज हम जो है इस यूनिट को यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले हम समझेंगे मतलब इसका बेसिक कि आखिर ये जो हमारी यूनिट है ये हमसे कहना क्या चाहती है और यहाँ पर इसको रखा क्या हो गया है। ठीक है, तो इसमें हमारी कुछ बातें जैसे आइसोलेशन क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, एनालिसिस क्या होता है, और ये तीनों चीजें हम करने किसके बारे में, फाइटो कंस्टिट्यूएंट। तो एक्चुअल में ये हमारी चीज क्या होती है। फिर देखा जाए तो इसके अंदर टोटल हमारी जो है 4 क्लासें आती हैं। टर्पेनॉइड्स आता है, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स एंड रेजिन। तो आज की इस वीडियो में हम जो अपनी पहली क्लास यानी कि टर्पेनॉइड्स के बारे में टोटली डिटेल्स में कवर करने वाले हैं, जिसमें हमारे 3 ड्रग आते हैं, मेंथॉल, सिट्रल एंड आर्टेमिसिन। तो इन तीनों के बारे में जो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। इसके बाद जो हमारी बची हुई 3 क्लास हैं, तो या तो हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट तीनों को एक साथ करेंगे या फिर आगे देखते हैं कैसे होता है क्या होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझते हैं इसकी बेसिक बातें, यानी कि ये हमारे फाइटो कंस्टिट्यूएंट क्या होते हैं, जिसके बारे में हमको ये तीनों बातें पढ़नी है। तो देखो नॉर्मली अगर फाइटो कंस्टिट्यूएंट देखा जाए तो डेफिनेशन वाइज समझते हैं कि ये हमारे प्लांट्स के अंदर नेचुरल तरीके से केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट होता है। यानी कि कोई भी हमारा प्लांट है जो मतलब बड़ा हो रहा बन रहा है, तो उस प्लांट्स के अंदर ये नेचुरल तरीके से यानी कि कुदरती तरीके से पहले से प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये आखिर कंपाउंड्स होते कैसे हैं। तो ये वो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे मेडिसिनली एक्टिव होते हैं। ठीक है, यानी कि आप अगर ऐसे मैं बताऊं, आपको अगर याद होगा तो एक हमारा पेड़ था बबूल का, और इस बबूल के पेड़ से हमारा बबूल का पेस्ट बनाया जाता था। अगर आपको याद हो तो कहते हैं ना बबूल दांतों को चमकाए, ये करे वो करे, बहुत सी बातें हैं। तो यहाँ पर जो हमारा बबूल का पेड़ था, तो आपको क्या लगता है उस पेड़ को डायरेक्टली इस बबूल के अंदर भर दिया जाता था? नहीं, उसका यहाँ से थोड़ा बहुत पार्ट लिया जाता था, फिर उसको यहाँ पर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू, यहाँ पर प्रोसेस हमारी आती थी एक्सट्रैक्शन। इसको हम जो है यूनिट 5th में बहुत ज्यादा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो इसमें एक्चुअल में होता क्या है कि कोई भी मान लो हमारा प्लांट्स वाला पार्ट है, उस प्लांट्स वाले पार्ट को हम इस वाली प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, उसके अंदर का जो एक्टिव कंपाउंड होता है जो हमको चाहिए होता है, उसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर लेते हैं, यानी कि डिसॉल्व आउट कर लेते हैं, उसको बाहर निकाल लेते हैं। देन हम उसको जैसे यहाँ बाहर निकाल लेंगे तो वो जो कंपाउंड बाहर निकलेगा उसी कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, फाइटो कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं। और उसको हम क्या करेंगे, इस पेस्ट में डाल देंगे और ये पेस्ट हमारा बिकने चला जाता है। तो इस तरह हमारी सारी कहानी होती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो फाइटो कंस्टिट्यूएंट है ये हमारा एक्चुअल में क्या है, ये हमारा मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड है, यानी कि ये हमारा वो कंपाउंड है जो हमारा दवाइयों वगैरह के रूप में यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल अगर फंडा समझो तो चाय तो हर घर में बनी होगी। तो चाय जब बनती है तो उसमें क्या होता है, चाय की कुछ पत्तियां, पहले तो जो हमारी लीव्स होती हैं, पत्तियां होती हैं, चाय पत्ती मतलब पेड़ प्लांट्स होते हैं उनके छोटे छोटे, तो उसके क्या बनाती है, ऐसी छोटी छोटी पत्ती बनाई जाती है हमारी, जिसको हम टी वगैरह बोलते हैं ना, टाटा टी और ये बोलते हैं। तो उस पत्ती को भी क्या करते हैं हम, यहाँ पे क्या करते हैं अपने दूध वगैरह में डालते हैं, उससे चाय बनाई जाती है। तो इनके अंदर का जो हमारा एक्सट्रैक्ट होता है, यानी कि वो मेन चीज जिससे हमारी चाय बनती है, वो हमारी यहाँ पर निकल जाती है जब इसको हम गर्म करके बनाते हैं, और जो बचा हुआ वेस्ट होता है उसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो यहाँ भी हमारी ये पूरी चीज काम की नहीं थी, इसके अंदर का हमने वो एक्सट्रैक्ट निकाला जिसके द्वारा हमारी चाय बनी, और वो ब्राउन कलर की होती है जिसको हम पीते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या समझे कि कोई भी हमारी जो पूरी चीज है, यानी कि मान लो एक है, तो उसमें से कोई भी मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड जो हमको चाहिए, उस चीज को हम जो बाहर निकालते हैं उसी चीज को हम क्या बोलते हैं, फाइटो कंस्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब अगर आप इस वर्ड से समझोगे तो यहाँ पर फाइटो वर्ड का मतलब होता है प्लांट, और यहाँ पर कंस्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट, यानी कि यहाँ प्लांट के अंदर का एक कंटेंट है जो हमने एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के थ्रू बाहर निकाला है, और वो ऐसा कंटेंट है जो हमारा मेडिसिनली एक्टिव है, यानी कि उस चीज़ का हम यूज़ करेंगे अपनी दवाई वगैरह बनाने के लिए। तो ये हमारा होता है एक्चुअल में फाइटो कंस्टिट्यूएंट। तो यहाँ पर इस तरह के हमारे 4 क्लास के फाइटो कंस्टिट्यूएंट है, टर्पेनॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, एल्कलॉइड्स, रेजिन। तो ये हमारे फाइटो कंस्टिट्यूएंट हैं जो हमारे प्लांट्स के द्वारा निकाले गए हैं। ठीक है, तो उनके यहाँ पर ड्रग्स के नाम भी आपको दिख जाएंगे। अब हमारे यहाँ सेकंड चीज़ आप समझते हैं यहाँ पे आइसोलेशन एक्चुअल में क्या होता है। तो देखो आइसोलेशन मतलब क्या होता है, यहां पर मान लो जो हम ये आइसोलेट करना, आप लोगों ने वर्ड सुना होगा ना, आइसोलेट करना मतलब क्या होता है, अलग करना, किसी को किसी चीज से अलग करना। तो मान लो एक तो हमारा ये एक्सट्रैक्शन प्रोसेस हो गया कि यहां पर हमने प्लांट से क्या निकाला, यहां पर हमने अपनी मेडिसिनली एक्टिव कंपाउंड फाइटो कंस्टिट्यूएंट निकाल लिया है। अब मान लो यहां पर 2-3 तरह की हमारी चीजें निकल आई, मान लो हमारे यहाँ पे 3 तरह के मिक्सचर है, 1 2 3, और हमको चाहिए सिर्फ सेकंड वाला। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम इसको आइसोलेट करेंगे। आइसोलेट मतलब क्या है, हमको सिर्फ सेकंड वाला चाहिए, तो हम यहाँ पर अपनी तरह तरह की प्रोसेस लगा के और क्या करेंगे, सिर्फ सेकंड वाले को अलग निकाल रहे हैं, मतलब आइसोलेट कर रहे हैं। तो ये चीज हमारी कहलाती है आइसोलेट करना, यानी कि जो डिजायर्ड हमारा कंपाउंड है उस डिजायर्ड कंपाउंड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर मिक्सचर से अपना अलग करेंगे, और वो चीज हमारी क्या कहलाएगी, आइसोलेशन कहलाएगी। थर्ड हमारी चीज आती है आइडेंटिफिकेशन। अब जैसे जान लो, देखो यहाँ तो नंबर मैंने लिख दिए, लेकिन मान लो ये कोई चीज हमारी देखने में सेम है,
तीनों चीज हमारी सेम हमने यहाँ निकाला, तो हमको कैसे पता लगेगा कि ये हमारी सेकंड ही है, क्या पता कोई और चीज हो। तो इस चीज को पता लगाने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने कुछ आइडेंटिफिकेशन टेस्ट अप्लाई करते हैं, और ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट हम इस पर अप्लाई करेंगे। अब इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी उसके साथ अगर ये मैच खाएगा तो हम कहेंगे वही है, वरना हम क्या करेंगे, दोबारा अपनी एक्सट्रैक्शन वाली प्रोसेस करते हैं। तो इस तरह हम जो यहाँ पर हमारी सेकंड चीज क्या आती है, आइडेंटिफिकेशन, यानी कि कंफर्म करते हैं उसकी आइडेंटिटी कि एक्चुअल में वो वही चीज है, कहीं कोई अलग तो नहीं है। तो ये हमारी होती है आइडेंटिफिकेशन। अब थर्ड चीज हमारी आती है एनालिसिस। तो एनालिसिस में पहले आप पढ़ भी चुके होंगे, यानी कि किसी की क्वालिटी और क्वांटिटी को डिटरमाइन करना ही उसकी एनालिसिस कहलाती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने ये प्रोडक्ट मान लो यहाँ से हमने एक्सट्रैक्शन करके फाइटोकंस्टिट्यूएंट निकाला, और वो फाइटोकंस्टिट्यूएंट को हमने आइसोलेट किया, मतलब अलग निकाल लिया। फिर हमने उसको चेक किया, आइडेंटिफाई कि वो वही है, कोई अलग तो नहीं है, वो कर लिया। देन हम क्या करते हैं, देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे, यानी कि यहाँ पता लगाएंगे कि जो हमारा कंटेंट निकला है वो हमारा कितना निकला है और कितना ज़्यादा इफेक्टिव है, सही निकला है कि नहीं निकला है। ठीक है, तो इसको पता लगाने के लिए यहाँ पर तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जो हमारे पास पहले से स्टैंडर्ड है उसके साथ हम कंपेयर करके पता लगाते हैं कि जो हमारा टेस्ट वाला है वो ठीक ठाक बना है कि नहीं बना है, ठीक ठाक क्वांटिटी और कंसंट्रेशन में है कि नहीं है। तो इस तरह हम इसको पता लगाते हैं। तो यहाँ पर ये थी हमारी टोटल बात है फाइटोकंस्टिट्यूएंट की, आइसोलेशन की, आइडेंटिफिकेशन की एंड एनालिसिस की। तो अब समझते हैं हम अपनी पहली क्लास टर्पेनॉइड्स के बारे में। तो पहले हम इसका बेसिक जानेंगे, देन इससे क्या होगा, देखो ये टर्पेनॉइड्स है, इसके अंदर हमारे 3 ड्रग बिलोंग कर रहे हैं, मेंथॉल, सिट्रल, आर्टिमिसिन। तो अब मान लो अगर हमें किसी का पर्टिकुलर याद नहीं रहे पर्सनल, तो अगर हमें इसकी प्रॉपर्टी याद है तो हम इसकी प्रॉपर्टी इन तीनों के अंदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में ये तीनों बिलोंग तो इसी में कर रहे हैं। तो इस तरह हमको जो है इसका बेसिक भी पूरा पढ़ना चाहिए। तो टर्पेनॉइड्स हमारे क्या होते हैं कि ये हमारे प्लांट ओरिजिन, ये तो हमने पढ़ ही लिया, प्लांट्स के अंदर से निकले, ये फाइटोकंस्टिट्यूएंट है। तो एक प्लांट्स ओरिजिन है जिसमें हाइड्रोकार्बन एक्चुअल में, मतलब हाइड्रोजन और कार्बन का ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, बाकी इसका जनरल फॉर्मूला होता है C5H8। तो फॉर्मूला मिल गया जिसमें कार्बन हाइड्रोजन है, तो हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है। बाकी बात की जाए तो ये हमारा वोलेटाइल ऑयल वगैरह में भी कंटेन करता है। बाकी इसकी बहुत सारी बातें थी, हमने यहाँ मिनिमम लिए जिससे आपको सारे पता चल सके। तो एग्जाम्पल्स हमारे मेंथॉल, सिट्रल और आर्टिमिसिन हो गया। ठीक है, बाकी प्रॉपर्टी की बात करें तो ये टर्पेनॉइड्स जो हमारे होते हैं ये बेसिकली कलरलेस होते हैं, इनमें कोई मतलब इनका फिक्स कलर नहीं होता। बाकी ये हमारे देखो ऑर्गेनिक होते हैं, कार्बन हाइड्रोकार्बन है, तो ये हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में तो एकदम क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, अच्छे से सॉल्युबल हो जाते हैं। लेकिन जो हमारा वाटर है उसमें क्या होते हैं, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये बात आप याद रखना, आगे जब हम इसकी आइसोलेट करेंगे तो ये बात को याद आएगी कि ये हमारे क्या है, सॉल्युबल है ऑर्गेनिक में और इनसॉल्युबल है हमारे वाटर में, यानी कि वाटर में ये हमारे सॉल्युबल नहीं होते, घुलते नहीं है। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर हमारे आते हैं मोस्ट ऑफ द टर्पेनॉइड्स आर ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव है मतलब वो आपको लीवो, रोटेटरी और ये चीजें पता होंगी। तो वही चीज हमारे यहाँ फंडा है जो हमने ऑर्गेनिक में पढ़ा था पहले। अब बात करें यहाँ एक और प्रॉपर्टी की, तो ये हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से इजिली क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब ये इनकी प्रॉपर्टी की ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। फिर बात करें यहाँ पर तो ये पॉलीमराइजेशन और डिहाइड्रोजनेशन वाली प्रोसेस भी करते हैं। तो अगर आपको याद हो ये तीनों प्रॉपर्टीज हमने वैसे प्री फॉर्मुलेशन में पढ़ी है और वैसे ऑर्गेनिक में भी पढ़ी है। ये सारी क्या होती हैं, इसको ऑक्सीडाइज करके इसको मतलब एक चेंज कर देती हैं इसका स्ट्रक्चर। तो इस तरह ये तीनों हमारी ये काम करता है। फिर बात करें यहाँ टर्पेनॉइड्स की, तो जितने भी हमारे टर्पेनॉइड्स हैं ये हमारी आइसोप्रीन यूनिट से मिलकर बने होते हैं। जैसे आपको यहाँ दिख रहा होगा आइसोप्रीन एक यूनिट है जिसमें ये हेड है, ये टेल है और ये हमारा 5 कार्बन का एक कंपाउंड है। कितना, 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर टोटल हमारे कितने 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं और यहाँ 2 आपको ये मिल जाएंगे। तो ऐसे ही कंपाउंड हमारे आगे हम इसमें जोड़ते जाएंगे, इधर जोड़ेंगे, इधर इधर ऐसे जोड़ते हैं। तो इनको जब जोड़ जोड़ के बनाया जाता है तो वो हमारे क्या बनते हैं, टर्पेनॉइड्स बनते हैं। तो यही हमारे टर्पेनॉइड्स बनते हैं और इनको आइसोप्रीनॉइड नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमारा हो गया बेसिकली फंडा टर्पेनॉइड्स का। अब समझते हैं इसकी क्लासिफिकेशन जानना जरूरी है क्योंकि इसी क्लास से हम जो अपने ड्रग्स को क्लासिफाई करेंगे। तो यहाँ पहला हमारा आता है मोनोटर्पेनॉइड जिसको हम टर्पीन नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारी जो आइसोप्रीन यूनिट है वो हमारी 2 होती है एक्चुअल में, यानी कि यहाँ देखा जाए तो ये हमारी है। तो ऐसा ही एक और हम जो है इसके साथ में यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ये एक टर्पीन बन जाएगा, यानी कि मोनोटर्पेनॉइड बन जाएगा। और एक टर्पीन, एक आइसोप्रीन में हमारे 5 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पर 2 हमारी यूनिट है तो कितने होंगे, 10 होंगे। तो C10H16 यानी कि हम डबल कर देंगे। जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है C5H8 था, हमने डबल कर दिया C10H16 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा पहला होता है। सेकंड हमारा आता है इसमें सब्स्टिट्यूटर्पेनॉइड। तो इसमें हमारे होते हैं आइसोप्रीन की यूनिट 3 यानी कि C15H22। फिर हमारा आता है डाई टर्पेनॉइड। तो यहाँ पर टर्पेनॉइड डाई यानी कि 4 हमारे इसमें आइसोप्रीन यूनिट आएंगे। देखो एक टर्पीन हमारा था 2 वाला, डाई टर्पेनॉइड कर देंगे तो यहाँ पर 2 का 4 हो जाएगा, 4 C20H32 हो जाएगा। फिर हमारा आता है ट्राई टर्पेनॉइड, यानी कि ये टर्पेनॉइड्स हैं, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर 3 फॉर्म में ले रहे हैं। तो एक में हमारा 2 था, 2 में हमारे 4, 3 में हमारे 6 हो जाएंगे। तो ट्राई टर्पेनॉइड हमारा 6 C30H45। फिर हमारा टेट्रा टर्पेनॉइड यानी कि यहाँ 4 हो जाएंगे। तो एक में 2 था तो 4 में कितने होंगे, 8 होंगे, C40H64।
तो ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप चाहो तो इनको बड़े आराम से याद कर सकते हो। अब हम यूजेज समझते हैं कॉमनली जो हमारे इन सब में काम आएंगे। तो बेसिकली ये हमारा एनाल जैसे की तरह काम आता है। कार्मिनेटिव में आपको बता चुका था, यानी कि पेट में जब कोई फ्लैट्यूशन हो जाता है, यानी कि ऐसा लगता है जैसे गैस वगैरह बन रही हो, भरा भरा हो, उस कंडीशन में ये हमारे हेल्प करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको गिरा दो मेंथॉल प्रेजेंट है और मेंथॉल हमारा ठंडा करता है हमारे पेट में। फिर हमारे ये एंथैलमिंटिक यानी कि हमारा जो इंटेस्टाइन वगैरह होती है वहां पर कोई इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाती है, वहां पर ये हमारे ठीक करते हैं। बाकी ये हमारे जो है एंटीसेप्टिक की तरह भी काम आते हैं। बाकी और देखा जाए तो ये सोप हो गए, कॉस्मेटिक, परफ्यूमरी और फूड आर्टिकल्स कुछ तो इन सब में बनाने के भी यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कैंडी वगैरह होती है तो उसमें हमारा ये प्रेजेंट होते हैं। बाकी ये हमारा जो है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड वगैरह में भी यूज होता है। तो ये थे हमारे इसके यूजेस। अब इसके हमारे टोटल 3 ड्रग है, मेंथॉल, सिट्रल, आर्टिमिसिन। तो इसी को हम समझते हैं। तो जो पहला ड्रग है मेंथॉल वाला, ये आपको बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में देखना है, क्योंकि इसके अंदर की जो प्रोसेस है उसको हम डिटेल्स में यहाँ पे कवर करेंगे। तो पहला यहाँ पर आपको दिख जाएगा मेंथॉल। तो ये मेंथॉल हमारा मोनोटर्पिन एल्कोहल होता है, यानी कि मोनोटर्पिन में बिलोंग करेगा, यानी कि यहाँ पर 2 हमारी आइसोप्रीन की यूनिट प्रेजेंट होंगी। तो ये हमारा कुछ का क्या है, यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा टोटल, आप यहाँ देख सकते हो। ठीक है, एक हमारी यहाँ साइक्लोहेक्सेन की रिंग है, उसके साथ यहाँ CH3 लगा है, यहाँ CH3, यहाँ ये वाला ग्रुप है और यहाँ हमारा OH ग्रुप जुड़ा है। तो ये हमारा था OH की वजह से ही इसको हम एल्कोहल बोल रहे हैं और नाम से समझ आ रहा है मेंथॉल, यानी कि लास्ट में क्या है OL, यानी कि एल्कोहल कुछ जुड़ा है। अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो एक हमारा प्लांट या स्पीसीज बोल सकते हैं मेंथा पिपरीटा की होती है। तो उसी के ऑयल से हम जो है इस मेंथॉल के क्रिस्टल को प्राप्त करते हैं, यानी कि ये हमारा जो मेंथॉल है ये एक तरह से क्रिस्टल फॉर्म में होगा। और जो हमारे ये मेंथा पिपरीटा, पहले हम इसको एक्सट्रैक्ट करके इसका हम ऑयल निकालेंगे, फिर इस ऑयल को हम थोड़ा सा कूल वगैरह करके क्या निकालेंगे, इस मेंथॉल के क्रिस्टल निकालेंगे। तो ये हमारा इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। अब जो मेंथा पिपरीटा हो गया, ब्लैक पेपरमेंट हो गया, व्हाइट पेपरमेंट हो गया, फिर मेंथीरा पिपरीटा वार ऑफिसिनेलिस हो गया, तो इसकी फैमिली हमारी होती है लेविटाई। तो आप सिर्फ एक आध याद कर लो, जैसे कभी आ जाता है कि इसका प्रोड्यूसर कौन है, मतलब ये हमें किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इस तरह का आ जाता है आप या बायोलॉजिकल सोर्स डायरेक्टली, तो आप इसको जो है नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से। बाकी हमारी 3 मेन चीजें हैं, आइसोलेशन, फिर हमारी आती है आइडेंटिफिकेशन, फिर आती है हमारी एनालिसिस। तो तीनों को हम यहाँ समझते हैं। पहली हमारी आती है आइसोलेशन। तो देखो मेंथॉल हमारा जो होता है वो हमें दो मेथडों के द्वारा यहाँ हम आइसोलेट कर सकते हैं। पहला हमारा आता है हाइड्रो डिस्टिलेशन और सेकंड हमारा आता है स्टीम डिस्टिलेशन। तो ये चीज़ें आप पहले भी जानते होंगे, डिस्टिलेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं आपको यहाँ पे डिटेल्स में इसको समझा देता हूँ। तो पहला हमारा आता है स्टीम डिस्टिलेशन। तो इसके द्वारा हम कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो हमारा मेंथा का जो ये वाला जो मेंथा पिपरीटा जो हमारा स्पीसीज है या प्लांट्स है, उसकी हमको क्या लेनी है, उसकी हमें कुछ पत्तियां लेनी है या ऊपर का पार्ट जो मतलब उसमें एक्टिव कंस्टिट्यूएंट है वो। तो हमने उसका थोड़ा पार्ट ले लिया। अब उसको हम क्या करेंगे, एयर ड्राइड करेंगे। एयर फ्रेश एयर ड्राई का मतलब आप समझ रहे हो, मतलब मान लो कि हमने कोई इसके पार्ट ले लिए कंस्टिट्यूएंट वगैरह, उसको हम सुखाएंगे। अब एयर ड्राई का मतलब क्या है, या तो वो सनलाइट में थोड़ा बहुत सूख रहा है या जो हवा चलती है ना उससे वो सूख रहा है, यानी कि उसको हम रख देते हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि एकदम तो सूखेगा नहीं और धूप अच्छी है तो वो सूख जाता है, यानी कि इसमें टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं करना है। अब सिंपल सा देखो, मान लो ये पत्तियां अगर इस पर आप आग पे या गैस पे कहीं रखोगे तो क्या होगा, जल जाएंगी, नहीं होगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इनको थोड़ी देर हम वहाँ पे सुखाते हैं और जब ये हमारी पूरी बात सूख जाती हैं, अच्छे से ड्राई हो जाती हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, देन हम इसको अपने स्टीम डिस्टिलेशन वाले पैरेटस में रख देते हैं। अब समझो कैसे, तो लेट करो, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है पूरा, लेट नहीं दिख ही रहा है सामने। तो ये हमारा इस तरह का एक क्या है, पूरा राउंड बॉटम फ्लास्क है बड़ा सा, और यहाँ पर इसमें नीचे से क्या कर रहे हैं, आग प्रोवाइड कर रहे हैं, हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या भरा है, पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये हमारी एक तरह से आप बास्केट समझ लो, परफोरेटेड, मतलब थोड़ी बहुत यहाँ पे क्या है, इसके स्टीम हमारे इसको पास कर रहे हैं, यानी कि इस पर लग रहे होंगे। आप समझो क्या होता है, यहाँ पे हमने ये प्लांट में मतलब जो अपना प्लांट वाला पार्ट है वो यहाँ भर दिया, थोड़ा बहुत पानी भरना पड़ेगा, मतलब एवोपरेट करेंगे तो यहाँ से जो स्टीम होगी वो हमारी स्टीम क्या होगी, इन पे लगेगी, क्या होगी, लगेगी। और जब स्टीम यहाँ लगेगी तो ये हमारे क्या होंगे, ये हमारे गर्म होंगे। अब ये जो हमारे गर्म होंगे, पूरे के पूरे गर्म होंगे, तो ये ऊपर एवोपरेट हो जाएंगे इसके साथ। यानी कि जैसे आप लोगों ने एक एग्जाम्पल देखा होगा, चाय का ही समझ लो, मतलब आप मान लो चाय बना रहे हो, चाय पत्ती आपने डाली है, पानी में उबाल रहे हो कहीं पर, तो एकदम ऊपर स्मेल उठती है ना, आप ऐसे नाक लगा के सामने सूंघोगे तो वहां पर थोड़ी बहुत चाय की स्मेल भी आती है। इसका मतलब क्या है कि जो चाय के अंदर का हमारा कंस्टिट्यूएंट पानी में निकला और वो पानी हमारा ऊपर उड़ भी रहा है स्टीम बन के। तो यहाँ पर आप समझ सकते हो कि जो हमारा प्लांट्स वगैरह वो यहाँ पर हमारा स्टीम के साथ क्या होगा, घुलेगा मिलेगा और ये ऊपर हमारा इस तरह से उड़ेगा, यानी कि ऑयल के फॉर्म में उड़ेगा।
तो यहाँ पर जो भी हमारे टर्पेनॉइड्स वगैरह ये हमारे क्या होते हैं, बेसिकली ऑर्गेनिक होते हैं, तो ये हमारे ऑयल के फॉर्म में ऊपर निकलते हैं। तो यहाँ पर हमारी बेसिकली दो चीज़ें निकलेंगी, एक हमारा जो प्लांट है इसके अंदर से हमारा एसेंशियल ऑयल निकला वो, और साथ में हमारी स्टीम है, ये स्टीम जो हमारी आ रही है ये स्टीम इसके साथ यहाँ ऊपर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हमारा प्लांट था एक्चुअल में, या इसका जो पार्ट था वो हमारा एसेंशियल ऑयल में कन्वर्ट हो गया। यही मेन हमारी एक्सट्रैक्शन है, बाकी सब तो हमें अलग अलग करना है, वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर यही मेन हमारी क्या थी, एक्सट्रैक्शन थी। फिर हमारे ये एसेंशियल ऑयल स्टीम इन दोनों का जो मिक्सचर होगा, वेपर ही हम बोल सकते हैं, ये हमारे इसमें हम डाल देंगे अपने कंडेंसर में, और वो यहाँ से हमारे मूव करते हुए इसमें जाएंगे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठंडा पानी, यहाँ से गर्म पानी, वो क्या करेंगे, वो इसको यहाँ पे या नीचे से ठंडा, मतलब एक सप्लाई पूरी बन जाती है, वो तो अलग चीज़ है कंडेंसर वाली। तो यहाँ पर ये स्टीम होगा, ये हमारे यहाँ पर ठंडी होगी, और जैसे ये ठंडी होगी ये दोनों ही चीज़ें हमारी ठंडी होकर क्या होंगी, इस वाले सेपरेटर में चली जाएंगी। अब इसको हम थोड़ी देर के लिए स्टे रहने देंगे। अब आपको एक चीज़ पता है, जो हमारा ऑयल और पानी, स्टीम मतलब पानी बन जाएगा, तो पानी और जो हमारा ऑयल होता है वो आपस में मिलते नहीं है, तो उनको जब थोड़ी देर रखेंगे तो वो हमारा जो ऑयल होता है वो हल्का होता है, तो वो हमारा ऊपर चला जाएगा, और जो हमारा पानी होता है वो भारी, तो वो हमारा नीचे रह जाएगा। तो इस तरह ये हमारे अलग हो जाएंगे। फिर हम बस यहाँ से पानी बाहर निकालेंगे, यहाँ से ऑयल बाहर निकाल लेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो इस तरह हमने जो है अपने ऑयल, जो हमारा एक्चुअल में मेंथा ऑयल होगा, उसको हमने यहाँ सेपरेट आउट कर लिया। तो यही हमारा एक्चुअल में क्या होता है, आइसोलेशन होती है। तो अब हमको क्या करना है, हमको मेंथा ऑयल मिल गया, फिर हम क्या करेंगे, हम मेंथा ऑयल को फिल्टर कर लेंगे, फिर हम उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा हो जाएगा तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठंडा करने के लिए करीब हम माइनस 60-65 डिग्री पे इसको रखेंगे, तो करीब ये ठंडा होकर हमारे क्रिस्टल की फॉर्म में हो जाएगा। और अगर हमको मतलब जैसे ये हमारा प्योर नहीं हो पाता कभी कभी, तो इसको हम एक और बार फिर से ये प्रोसेस यहाँ दोहरा सकते हैं, इसको फिर से हम क्रिस्टलाइज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो रिक्रिस्टलाइज कर देंगे हम पूरा, तो हमारा ये और ज़्यादा हमको प्योर फॉर्म में मिल जाएगा। तो ये मेंथल के हमको क्या मिल जाएंगे, छोटे छोटे क्रिस्टल मिल जाएंगे। देन हम जो है उसका आगे यूज करेंगे, दवाई बनाओ या कोई टॉफी में डालो, किसी में डालो, वो आपकी मर्जी है। तो इस तरह हमारे ये आइसोलेट होता है पूरा का पूरा मेंथॉल। आई होप आप लोग को ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। इसी तरह हम जो कुछ है आगे अपना करते हैं। अब बात करते हैं हम इसके आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान, कि जो हमें मिला है वो एक्चुअल में मेंथा ऑयल यानी कि मेंथॉल ही है कि नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, हमने जो सॉल्यूशन ही था उसको हमने थोड़े थोड़े ड्रॉप में सैंपल ले लिया, या हमने छोटा सा सैंपल ले लिया, उसको हम 5 ml नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स करेंगे। और जब हम इसमें मिक्स करेंगे फिर हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। तो चलो लेट करो, यहाँ पर हमने ये अपना लिया एक मतलब वाटर बाथ वगैरह गर्म करने के लिए, सॉरी बाथ नहीं मतलब एक बीकर वगैरह कुछ भी ले लिया, वहाँ पे हमने यहाँ पे नाइट्रिक एसिड भरा, और इसमें हमने अपने फ्यू ड्रॉप सैंपल की डाली, और देन हम जो है यहाँ पर इसको गर्म कर रहे हैं। जब हम इसको हीट करेंगे तो कुछ देर बाद क्या होगा, यहाँ पर हमको जो ये है इस पूरे में हमको ब्लू कलर दिखने लग जाएगा। क्या दिखेगा, ब्लू कलर, लगभग 5 मिनट बाद, आप 5 मिनट बाद लगभग यहाँ पे ब्लू कलर दिखेगा। फिर हम इसको अगेन मतलब बंद नहीं करेंगे, हम इसको और गर्म होने देंगे। अब जब हमारा ये गर्म हो जाएगा तो कुछ देर बाद ये जो ब्लू कलर होगा ये हमारा येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हमको यहाँ पर ये येलो कलर ऐसा दिखने लग जाए तो इसका मतलब क्या है कि हाँ, ये जो हमारे ये फ्यू ड्रॉप्स थे या जो हमारा ये सैंपल था वो एक्चुअल में हमारा मेंथॉल था। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये हमारा मेंथॉल नहीं होगा, हम कोई गड़बड़ी कर दी। तो इसी तरह हम जो है इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। आप चाहो तो इसको बड़े आराम से इस तरह से कर सकते हो। तो अब हम करते हैं इसकी एनालिसिस यानी कि एस्टिमेशन की एक्चुअल में जो हमने ये पाया तो वो कितना हमको मिला, कैसे मिला, ये सारी बातों को हम यहाँ पर समझेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसमें जो पहला ड्रग है इसी में इसको मैं डिटेल्स में बता रहा हूँ, आगे मैं सिंपल शॉर्ट में बता दूंगा, तो आप इसको बड़े अच्छे से समझ लो। तो अब अगर आपको याद हो तो किसी भी ड्रग की कंसंट्रेशन, जो हमारा एनालिसिस होता है एस्टिमेशन, इसमें हम एक्चुअल में कंसंट्रेशन पता लगाते हैं कि जो हमारा ड्रग है वो कितना निकला, कैसा निकला, क्वालिटी के अंदर, ये सारी चीज़ें। तो अगर आपको याद हो तो इसके लिए हम क्रोमेटोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये 2-4 चीज़ों का यूज़ करते हैं। तो जो हमारी क्रोमेटोग्राफी है उसी का हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं। तो इसके बारे में तो डिटेल्स में 5th सेम मतलब लास्ट यूनिट में हमको मिलेगा, या 7th सेम में तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में, वहाँ हम अच्छे से समझेंगे। अभी शॉर्ट में समझो कि इसका एक तरीका होता है हमारा TLC, यानी कि टाइप्स में एक TLC आता है जिसका नाम होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। तो यही वाली हमारी मोस्टली हर किसी में यूज होगी। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूं कि इसको हम क्या करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक हम मतलब अपनी स्लाइड वगैरह लेते हैं नॉर्मली सी, फिर स्लाइड पे हम थोड़ा बहुत अपना प्रिपेयर सॉल्यूशन करके क्या करते हैं, हम यहाँ पर सिलिका लेयर, एक मतलब सिलिका की पूरी पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं। ठीक है, लेयर हमने चढ़ाई, यहाँ पे हम पीछे साफ कर देता हूँ। ये सिलिका लेयर को हम क्या करते हैं, यहाँ पर अपना हीट कर लेंगे, यानी कि इसको ड्राई कर लेंगे। तो इस तरह की हमारी एक पूरी की पूरी स्लाइड बन जाती है। किसकी बनती है, हमारी सिलिका जेल जी की। तो सिलिका जेल जी की हमारी इस तरह की पूरी एक स्लाइड तैयार हो जाती है, और इस पूरे पे ही हमारी क्या होती है, सिलिका की एक पूरी की पूरी लेयर चढ़ी होती है, बहुत ही पतली, यानी कि थिन। नाम से समझ आ रहा है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, यानी कि थिन एक पतली सी हमारी लेयर पूरी चढ़ जाती है यहाँ पर सिलिका जेल की, और इसी को हम बोलते हैं थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। अब इसका यूज कैसे करते हैं तो वो आपको समझना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना टेस्ट सैंपल प्रिपेयर करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना 1 mg मेंथॉल लेंगे, जो हमारा मतलब बना है, हमने मेंथॉल ले लिया 1 मिलीग्राम,
अब उस मेंथॉल को हम क्या करेंगे 1 ml मीथेनॉल में डिसॉल्व करेंगे, यानी कि मीथेनॉल हमारा एक एल्कोहल सॉल्वेंट है, इसी के जैसा है, तो हम इस मेंथॉल को मीथेनॉल में डिसॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो जब हमारा ये पूरा डिसॉल्व हो जाएगा तो लगभग हमारा जो टेस्ट सैंपल है वो हमारा यहाँ प्रिपेयर हो जाएगा। बस इतना सा यहाँ काम करना है। फिर हमको यहाँ लेना है स्टैंडर्ड सैंपल। तो स्टैंडर्ड सैंपल में जो हमारा ऑफिशियल है, यानी कि जो आईपी के द्वारा फिक्स है कि हाँ ये मेंथॉल है एक्चुअल में और परफेक्ट मेंथॉल है, उस मेंथॉल का हम यहाँ पर एक स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ले लेते हैं। सॉल्यूशन या फिर हमने यहाँ सैंपल ले लिया और उसको भी हम मतलब ये सॉल्यूशन के फॉर्म में तैयार कर लेते हैं। तो लेट करो कि यहाँ हमारा ये हो गया टेस्ट तैयार, यहाँ हमारा हो गया स्टैंडर्ड तैयार। तो अब यहाँ आता है हमारा स्टेशनरी फेज। तो स्टेशनरी फेज एक्चुअल में हमारी यही है, जो हमारा ये टीएलसी मेथड था, जो यहाँ पर जो हमारा ये चीज़ बन गई है। तो अब यहाँ पर जो हमारी ये सिलिका जेल की जो लेयर चढ़ गई है वो हमारी स्टेशनरी हो गई, यानी कि वो सूख गई है, ड्राई हो गई। तो अब उस पर यहाँ पे कोई भी इफेक्ट आने वाला नहीं है। तो वो हमारी यहाँ पर क्या हो गई, स्टेशनरी फेज हो गई। अब हमारा आता है यहाँ पर मोबाइल फेज। तो मोबाइल फेज में मोबाइल फेज भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मोबाइल वर्ड हमारा किस लिए आता है, जो हमारा मूव करता है, यानी कि मूवमेंट वाला। तो यहाँ पर स्टेशनरी हमारा ही हो गया। अब मोबाइल फेज में यानी कि वो चीज़ जो हमारे इसमें मूव करेगी, क्योंकि ये तो हमारी फिक्स है, इस स्लाइड के ऊपर कुछ मूव भी करेगा, आगे मैं आपको समझा दूंगा। तो वो हमारा होता है मोबाइल फेज। तो यहाँ पर हम ऐसे हम इसको सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, यानी कि ये हमारा क्या रहेगा, सॉल्वेंट, जिसके द्वारा हम ये प्रोसेस करने वाले हैं। तो ये हमारा होता है प्योर क्लोरोफॉर्म। तो हमने यहाँ पर क्या ले लिया, यहाँ पर हमने ले लिया एक प्योर क्लोरोफॉर्म ले लिया। हमें इस तरह से यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो ये प्योर क्लोरोफॉर्म हो गया, ये टेस्ट सॉल्यूशन हो गया, ये स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हो गया, ये हमारी क्या है, सिलिका जेल जी हो गई, स्टेशनरी फेज हो गया। अब एक इसमें हम लेते हैं डिटेक्टिंग एजेंट। तो डिटेक्टिंग एजेंट का काम मैं आपको समझा दूंगा, अभी बस इतना समझो कि ये डिटेक्ट करने का काम आता है। डिटेक्ट मतलब किसी की पहचान करने का काम आता है, तो आगे आपको समझ आ जाएगा। तो इसमें हम लेते हैं यहाँ पर मेंथॉल के लिए 1% वेनिलीन लेते हैं, जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड रिएजेंट है, और इसको हम क्या करेंगे प्लेट, ये मैं आके आपको समझा दूंगा। बाकी अब ये हमारी आती है RF वैल्यू। RF वैल्यू हमारे मतलब होता है रिटेंशन फैक्टर वैल्यू। तो इसको भी मैं आगे आपको समझा दूंगा। तो ये हमारे स्टैंडर्ड होते हैं लगभग 0.48 से 0.68, यानी कि जो हमने अपना स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लिया है सैंपल, इसकी करीब हमारी इतनी ही आनी चाहिए। तो ये इतनी आएगी। ठीक है, तो ये इससे भी हो जाता है। अगर इतनी नहीं आ रही हमारी स्टैंडर्ड की, मतलब हमने कोई चीज़ अपनी गलत कर दी है। और अगर स्टैंडर्ड की इतनी आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, अपने टेस्ट वाली वैल्यू को इससे कंपेयर करेंगे। इस तरह हम इसका पता लगाते हैं। तो अब समझो कि सारी की सारी कहानी हमारी ये होती कैसे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो ये सिलिका जेल वाली लेयर है, इसमें हम पेंसिल के द्वारा एक पतली सी क्या बनाते हैं, इस तरह की लाइन बनाते हैं, यहाँ तक करीब बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमने बना ली। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा जो टेस्ट सैंपल है, यानी कि एक हमारा टेस्ट था जो हमने यहाँ पर ये प्रिपेयर किया था, सैंपल प्रिपरेशन 1 mg जो हमारा टेस्ट मेंथॉल था, उसको हमने यहाँ मिलाया। तो उसका एक छोटा सा स्टॉप हम यहाँ पे लगाते हैं, स्पॉट एक हमने ऐसे लगा दिया। अब लेट करो, जो दूसरा हमारा स्टैंडर्ड था उसकी हम यहाँ पे लगा देते हैं एक छोटा सा स्पॉट। तो इस तरह से 2 स्पॉट हमने यहाँ पर लगा दिए। ठीक है, तो ये हमारा जब हो जाता है पूरा तैयार, उसके बाद हम क्या करते हैं, इल्यूट करते हैं इस प्योर क्लोरोफॉर्म को इसके अंदर। अब इल्यूट मतलब आप समझ लो, आपको सारी कहानी समझ आ जाएगी। मतलब एक तरह से समझो कि हमने इस पूरे को एक तरह से ऊपर से वॉश कर दिया। वॉश तो नहीं करते, मतलब ऊपर से एक लेयर सी पूरी चलाते हैं, यानी कि जो हमारा सॉल्वेंट है प्योर क्लोरोफॉर्म, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से मान लो हमने ऊपर से डाला और या नीचे से हम डालेंगे तो पूरा इस तरह बहता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो मैं ऐसे दिखाता हूँ। मान लो यहाँ पे मैंने प्योर क्लोरोफॉर्म इस तरह डाला, तो हमारा क्या होगा, जो प्योर क्लोरोफॉर्म होगा इस तरह हमारा पूरा चलता चला जाएगा नीचे से लेके ऊपर तक। तो एक बार हमारा क्या होगा, पूरा क्लोरोफॉर्म हमारा यहाँ से बह गया। तो ये हमारा क्या होगा, एक तरह से पूरी स्लाइड पे क्या हो गया, इल्यूट हो गया, हमारा इल्यूटेशन हो गई। ठीक है, तो जब हमारी ये हो जाती है उसके बाद हमारा मेन काम शुरू होता है। तो मेन काम क्या होता है कि यहाँ जो हमारे स्पॉट होते हैं ये वाले, तो ये स्पॉट तो हमारे गायब हो चुके होते हैं, भाई दिखे नहीं हो रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा एक्चुअल में डिटेक्टिंग एजेंट था, अब आता है इसका काम। तो ये जो हमारा 1% वेनिलीन था या सल्फ्यूरिक एसिड वाला, इसको हम क्या करेंगे, इस पे स्प्रे करते हैं, यानी कि पूरे पे हम क्या करेंगे, इस पे स्प्रे करेंगे। जैसे ही हम इस पे स्प्रे करेंगे, हमारे जो ये स्पॉट थे वो हमको यहाँ पर दिखने लगेंगे। क्या होंगे, ये स्पॉट हमको यहाँ पर दिखने लगेंगे। उसके बाद क्या होगा, जैसे हमको देखेंगे, मान लो एक हमारा यहाँ पहुँच गया, यहाँ हो गया, तो अब क्या करते हैं, हम इनके यहाँ पर ये डिस्टेंस निकालते हैं, और इस डिस्टेंस निकाल के हम इसका फॉर्मूला वगैरह पुट करके यहाँ पर इन्हीं के द्वारा हमारी जो है रिटेंशन फैक्टर हमारा निकाला जाता है, इनके RF वैल्यू। अब ये चीज़ अगर आपने लैब वगैरह में की है तो बहुत अच्छी बात है, तभी आपको ये बहुत अच्छे समझ आएगी, वरना मैंने यहाँ बहुत ट्राई किया। अगर आई होप आप लोग को ये मतलब पूरी कहानी समझ आ गई होगी। तो बस इसी तरह से हम इनको कैलकुलेशन वगैरह के द्वारा रिटेंशन फैक्टर को हम यहाँ पर निकालते हैं, यही हमारी RF वैल्यू कहलाती है। तो मैंने यहाँ कैलकुलेशन वगैरह इतना लंबा नहीं किया, हमको मतलब इतना ज़्यादा जरूरी नहीं है सारी चीज़ें, बस मैंने आपको बेसिक फंडा समझा दिया कैसे हम करते हैं कि जो हमारा टेस्ट होता है, ये हमारा स्टैंडर्ड होता है, दोनों को हम यहाँ लगाते हैं एक स्पॉट अपनी जिस पे, फिर हम इसके द्वारा इल्यूट कराते हैं। जो हमारा सॉल्वेंट होता है या मोबाइल उसके द्वारा इल्यूट कराएंगे, तो जो हमारे ये स्पॉट होते हैं लगे हुए, ये हमारे
हमारे ऊपर को मूव करते हैं। अब जितना ये मूव करते हैं उन्हीं को हम डिटरमाइन करके अपनी RF वैल्यू को निकालते हैं। अब इस RF वैल्यू की जो हमारी स्टैंडर्ड वाली है, उस स्टैंडर्ड वाली वैल्यू से हमारी जो टेस्ट वाली वैल्यू है उसको हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। अगर वो हमारी इससे ठीक आ रही है, बराबर से थोड़ा तो कम ही आती है वैसे, अगर ठीक ठाक आ रही है तो हम समझेंगे हमारा ये एकदम परफेक्ट है, क्वांटिटी और क्वालिटी सब ठीक है। और अगर ये हमारी ज़्यादा कम आती है, समझ सकते हो, ज़्यादा कम आएगी तो समझ सकते हैं कि हमारा ये सैंपल क्या है, ये एनालिसिस टेस्ट में या एस्टिमेशन में हमारा लगभग फेल हो गया। ठीक है, तो इस तरह हम जो अपनी पूरी कहानी निकालते हैं इस चीज़ की। तो यहाँ मैंने पहले का प्रोसीजर लिख दिया, अब यही प्रोसीजर हमारा सेम आएगा आगे वाले दोनों ड्रग में। तो इस तरह हम ये पूरी कहानी समझते हैं अपने एस्टिमेशन, जो एनालिसिस है इसी को एस्टिमेशन नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा पूरा इसका फंडा हो गया। आई होप आप लोग ये पूरी कहानी समझ गए होंगे। इसमें हमारी RF वैल्यू होती है लगभग इतनी। और एक और बात, सॉरी मैंने यहाँ बताई नहीं, जैसे डिटेक्टिंग एजेंट था तो इसमें जब हमने इसको स्प्रे किया था पूरे को, तो इसके बाद हम इसको हीट भी करते हैं। कितनी करेंगे? हीट करेंगे 110 डिग्री सेल्सियस पे करीब 10 मिनट के लिए। और जब हम इसको हीट करते हैं तब हमारे जो ये थे स्पॉट वो हमको यहाँ दिखाई देते हैं। उसके बाद हम इसको मेजर करते हैं। तो यही छोटा सा फंडा रह गया था। तो इस तरह हम इस पूरे फंडे को यहाँ करते हैं। तो ये हमारे यहाँ एनालिसिस हो गया। अब यूजेस की बात करें तो ये हमारा कूलिंग सेंसेशन में हेल्प करता है, फ्लेवरिंग प्रॉपर्टी की तरह, और कार्बिनेटिव। तो इन सब में ये हमारा यूज होता है। कार्बिनेटिव वही पेट की चीज़ों को ठीक करने के लिए। ठीक है, तो अब हमारा सेकंड आता है सिट्राल। तो जो हमारा सिट्रल है ये हमारा मोनोटर्पीन्स में बिलोंग करता है, लेकिन ये एक एल्डिहाइड होता है। यहाँ आपको दिख रहा होगा एल्डिहाइड वाला होता है यहाँ। तो ये हमारे दो सिट्रल ए सिट्रल बी दो फॉर्म में मतलब पाया जाता है। और सिट्रल ए को हम गैरानियल बोलते हैं, यहाँ हम नैरल बोलेंगे। तो ये इनके नाम हो गए। अब बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये जो हमारा लेमन ग्रास ऑयल होता है, लेमन ग्रास ऑयल, लेमन ग्रास का पेड़ देखना तो मतलब गूगल पे मिल जाएगा। तो उसके ऑयल से निकलता है और उस ऑयल से हम क्या करते हैं, देन हम जो है सिट्रल को बिलोंग करते हैं। और ये लेमन ग्रास को बहुत लोग जो अपने चाय वगैरह में थोड़ा डालकर भी पीते हैं। ठीक है, तो ये हमारा लेमन ग्रास ऑयल जो हमारा क्या होता है, सिम्पोगन फ्लैक्सियोसा, ये हमारा नाम ऐसा ही है। तो इसी को हम लेमन ग्रास बोलते हैं। आप डायरेक्टली लेमन ग्रास बोल देना। तो लेमन ग्रास के ऑयल को ऑब्टेन करते हैं, फिर इस ऑयल के द्वारा हम जो अपनी सिट्रल को बिलोंग करते हैं। बाकी इसके और भी हमारी स्पीसीज हैं, जैसे हमारा ये हो गया, ये सी डॉट मार्टिनी हो गया, और ये सारी फैमिली जो हमारी ग्रेमिनाई को बिलोंग करती है। तो इन सब के अंदर हमारी ये चीज़ पाई जाती है। ठीक है, बाकी ये हमारा कुछ लेमन ऑयल जैसे हमारा सिट्रस लिमोनस में भी पाया जाता है, और सिट्रस और टीएम में भी पाया जाता है थोड़ा बहुत। तो इस तरह ये हमारा हो गया। अब समझेंगे हम इसके आइसोलेशन, यानी कि हम किस तरह से इसको आइसोलेट करेंगे, किस तरह हम इसको निकालेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें जो हमारा प्लांट था मटेरियल उसको हमने फ्रेश अपना पार्टिकल ले लिया, फिर उसको हम हाइड्रो डिस्टिलेशन के द्वारा, जो हमारे डिस्टिलेशन होते थे उनमें हमारी कुछ प्रोसेस थी, तो उन्हीं डिस्टिलेशन के द्वारा हम इसका ऑयल निकालेंगे। ऑयल आपको पता है कैसे डिस्टिलेशन करना है, सिंपली हमने यहाँ पर अपना डाला, इसको गर्म करेंगे मतलब यहाँ पे, और बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होने की वजह से ये हमारा आराम से निकल आता है। तो इस तरह हम लेमन ग्रास ऑयल निकालते हैं। अब एक चक्कर होता है कि जो हमारा ये ऑयल है इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो फर्दर जब हमारा ऑयल निकल आएगा फिर हम इस ऑयल की जो आगे डिस्टिलेशन कराएंगे वो हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कराते हैं। और अगर आपको याद हो जब हम डिस्टिलेशन पढ़ रहे थे तो जो हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन था वो हमारा उन चीज़ों के लिए काफ़ी इफेक्टिव था जिन चीज़ों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस बहुत कम होता है। तो इसका तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, और इसके बाद हमारा जो प्यूरिफाइड ऑयल होगा वो हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, प्योरीफाइड लेमन ग्रास ऑयल। फिर ये हमारा जो ऑयल मिल जाएगा इसकी हम यहाँ पे रिएक्शन ट्रीट या प्लस कराते हैं सोडियम सल्फाइड के साथ। जैसे हम इसको करेंगे, हमारा जो सल्फाइड साल्ट है या सल्फाइड साल्ट के जो क्रिस्टल हैं वो हमको यहाँ मिल जाएंगे, सल्फाइड साल्ट के क्रिस्टल। फिर हम क्या करेंगे, इनको फिल्टर करेंगे, इसके बाद हम इसको वॉश करेंगे, उसके बाद हम इसको ट्रीट करते हैं अपना जो क्लोरोफॉर्म हो गया या ईथर इनके साथ में। जब हमारा ये पूरा हो जाता है उसके बाद हम इसको सोडियम कार्बोनेट के साथ ट्रीट करते हैं, और फाइनली हमारा जो सिट्रल होता है वो हमको मिल जाता है। ठीक है, और सिट्रल जो हमको मिलता है वो हमें दो फॉर्म में मिल रहा है, सिट्रल ए एंड सिट्रल बी। मतलब अगर आप कंफ्यूज एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे हमारा ये फ्रेश मटेरियल था, हमने हाइड्रो डिस्टिलेशन से लेमन ग्रास ऑयल मिला, फिर हमें इसने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन द्वारा हमको जो प्योरीफाइड ऑयल था, यानी कि ये हमारा सिट्रल वाला ही था, ये हमको यहाँ मिल गया सिट्रल। अब हम इसको और फॉर्म में अच्छे करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको सोडियम सल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और हमें सल्फाइड साल्ट क्रिस्टल मिल जाते हैं। फिर हम इसको फिल्टर करेंगे, इसको हम वॉश करेंगे, किसके साथ में, ईथर या क्लोरोफॉर्म के साथ हम इसको धोते हैं, वॉश करते हैं और फिल्टर करते हैं। हमारा ये क्लीन हो गया। अब क्या करते हैं, अब हम इसकी ट्रीटमेंट कराते हैं सोडियम कार्बोनेट के साथ में। जैसे ही हम सोडियम कार्बोनेट का ट्रीटमेंट कराते हैं, जो हमारा ये बन गया था ये हमारा वापस से रीगन हो जाता है कहाँ पे, सिट्रल में। यानी कि हमको फिर से यहाँ पर क्या मिल जाते हैं, हमने सिट्रल मिल जाते हैं, और सिट्रल हमको दो फॉर्म में मिलेगा, सिट्रल ए सिट्रल बी। फिर हमें करना क्या है, हम इसको कूल करेंगे, कूल करके हमें सिट्रल क्रिस्टल की फॉर्म में मिल जाएंगे। तो ये हमारा इस तरह बनता है। अब इसकी बात करते हैं आइडेंटिफिकेशन की एक्चुअल में जो बना है
वो वही है कि नहीं। तो इसके लिए हम यहाँ पर सैंपल लेंगे और एल्कोहलिक सॉल्यूशन लेते हैं हम सूडान रेड 3 का, ये कंपाउंड होता है, आप देख लेना। तो इन दोनों की जब हम यहाँ पर रिएक्शन कराएंगे तो हमको रेड कलर मिलेगा। तो अगर हमको यहाँ पर रेड कलर शो होता है तो हम कहेंगे ये हमारा सिट्राल है, अदरवाइज ये हमारा सिट्राल नहीं है। आप चाहो तो इसी फॉर्म में आप लिख सकते हो, आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। आप एग्जाम में अगर आता है इस फॉर्म में लिख कर आओ, काफी ज्यादा इफेक्टिव है। सेकंड हमारा आता है सैंपल लेंगे हम इसमें, फिर हम इसमें टिंक्चर एल्केन के साथ इसकी रिएक्शन कराते हैं। अगर हमको रेड कलर शो होता है तो हम कहेंगे हाँ भाई हमारा सिट्राल प्रेजेंट है इसके अंदर। तो इस तरह हम इसका आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। एनालिसिस की बात करें तो वही हमारा टीएलसी मेथड है जो अभी हमने कुछ देर पहले अपना मेंथॉल में समझा था इतने डिटेल्स में। तो वही सेम यहाँ पे करना है, बस हमारे यहाँ कंपाउंड बदल जाएंगे। कौन सा? यहाँ जो हमारा टेस्ट सैंपल था वो वहाँ मेंथॉल था, यहाँ पे क्या होगा हमारा सिट्रल होगा और सिट्रल को हम डिजोल्व इसी में करेंगे मिथेनॉल में। तो ये हमारा हो गया टेस्ट। फिर हमारा स्टैंडर्ड बनता है, सिट्रल जो हमारा स्टैंडर्ड होगा उसको लेंगे और उसको भी ऐसे हम सॉल्यूशन की फॉर्म बना लेंगे। देन हमारा जो स्टेशनरी फेज होगा वो हमारा सिलिका जेल होगा, मोबाइल फेज होगा वो हमारा प्योर कलर होगा, यानी कि दोनों चीजें सेम है। फिर हमारे जो डिटेक्टिंग एजेंट है वो हमारे यहाँ बदल गया 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन रिएजेंट। ये हमारा इसमें डिटेक्टिंग एजेंट है जो हम कब डाल रहे थे अपना, जब हम पूरा ट्रीटमेंट वहाँ कर लेते थे स्पॉट को देखने के लिए हम इसका यूज कर रहे थे। फिर हमारे जो कलर स्पॉट है वो हमारे लगभग येलो टू ऑरेंज दिखेगा। अब इसकी जो हमारी RF वैल्यू है वो हमारी लगभग 0.5 बनाएगी। तो इसको आप कंपेयर कर सकते हैं स्टैंडर्ड के साथ, मतलब ये स्टैंडर्ड है, टेस्ट के साथ कंपेयर करो और पता लगाओ कि वो हमारा पास हुआ कि इसमें ठीक नहीं है। तो जो इसका प्रोसीजर है वो हमारा लगभग सेम होगा जो मैंने आपको बता दिया। यूटिलाइजेशन की बात करें तो लगभग हमारा जो परफ्यूमरी हो गया उसमें और फ्लेवरिंग एजेंट्स इन चीज़ों में ये हमारा आता है। बाकी बात करें तो ये हमारा बीटा आयोनोन की सिंथेसिस में काम आता है जो फर्दर हमारा विटामिन ए की सिंथेसिस में यूज होता है। तो ये हमारे इसके कुछ यूजेस हो गए, आप चाहो तो यहाँ याद कर सकते हो, वरना 3 चीज़ आपके लिए इनफ है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो आपने यहाँ लिख दिया। और अगर लॉन्ग में आता है 10 मार्क्स में तो आप इसका जो प्रोसीजर है वो आप उसी की तरह बना के यहाँ लिख सकते हो, बस चीज़ें आपको यहाँ पे चेंज कर रही है। ठीक है, चलिए अब थर्ड हमारी चीज़ आती है आर्टेमिसिन। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बहुत लोग इसको आर्टेमिसिनिन बोलते हैं, बहुत लोग आर्टेमिसिन बोलते हैं। तो वैसे ये मुझे भी कंफ्यूज है, सेम है, क्योंकि इंटरनेट पे इसका कोई और मतलब इसका कोई वजूद ही नहीं मिल रहा आर्टेमिसिन का, हर तरफ हमारा आर्टेमिसिनिन ही आता है। तो देखा जाए तो एक तरह से ये हमारे सेम ही कंपाउंड है, थोड़ा सा अलग हो जाता है ये वाला हमारा इससे। ठीक है, तो मोस्टली जो हमारा यूज होता है वो हमारा क्या था, आर्टेमिसिनिन था। हमारी 4th यूनिट में भी इसी का नाम दिया गया है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये हमारा सस्केट्यूरपन लैक्टोन में मतलब ये बिलोंग करता है, सस्केट्यूरपन, यानी कि ये हमारा क्या होगा यहाँ पे 3 आइसोप्रेन यूनिट वाला, मतलब ये हमारा 15 कार्बन का कंपाउंड होगा। तो यहाँ पर ये इसका स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा, आर्टेमिसिनिन, मैंने यहाँ बोला है आर्टेमिसिन नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टेमिसिनिन का है। फिर देखा जाए तो ये हमारा हाईली इफेक्टिव होता है एंटी मलेरियल ड्रग में, तो इसी बेस पे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, बाकी बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो ये हमें जो आर्टेमिसिया एन्युआ नाम का हमारा एक स्पीसीज होता है जिसको स्वीट वार्म वुड नाम से भी जानते हैं, तो उससे हमको ये क्या होता है प्राप्त होता है। तो ये हमारा इस तरह हो गया। बाकी आइसोलेशन की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो ऊपरी पार्ट होता है इसका वो काफी ज्यादा इफेक्टिव देखने को मिलता है। तो लीव्स हो गई या अदर जो ऊपर का पार्ट है वो हमने ले लिया। फिर क्या करेंगे, हम इसको ड्राई करेंगे, एयर ड्राई, जो मैंने आपको तब बताया था एयर ड्राई करना है, कर लिया, एयर ड्राई पाउडर हमको मिल गया। फिर इसकी हम कराते हैं मैसिरेशन। तो मैसिरेटेड अगर आपको याद हो तो हम क्या करते थे, पानी में उसको डाल के रख देते थे, लेकिन यहाँ थोड़ी हमको अलग तरीके से करनी है। कैसे, देखो यहाँ पर हमारा एक हमने लिया, ये अपना बीकर वो है हमारा कॉनिकल फ्लास्क की तरह हमारा ये होता है, लेकिन एक हमारा अलग फ्लास्क है, इसमें हमने इस पाउडर को यहाँ पे डाला और साथ में हमने मीथेनॉल डाला। क्या डाला, मीथेनॉल डाला। मीथेनॉल डाल के फिर हम यहाँ पे इसको रखते हैं, लेकिन रखते हैं हम किस पर है, मैग्नेटिक स्टरर पे है। तो मैग्नेटिक स्टरर क्या होता है, इसमें कंपन कैसा होता है जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, ये हमारा अंदर अंदर मिक्स होने लगता है। तो यहाँ मैग्नेटिक स्टरर में हम रखते हैं और इसकी स्पीड होती है 700 RPM। अब लोगों को कंफ्यूज, भाई क्या घूम रहा है, ये हमारा घूम रहा है कि ये घूम रहा है। एक्चुअल में इसके अंदर का जो हमारा सॉल्यूशन है या मिथेनॉल होगा वो हमारा घूमेगा, यानी कि जब ये मैग्नेटिक स्टरर अपना यहाँ पे कंपन क्रिएट करेगा, वाइब्रेट होगा, तो इसके अंदर का जो हमारा होगा वो इस तरह से घूमेगा, जैसे हमारा चक्रवात आता है ना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, उसी तरह हमारा ये इस तरह से रोटेट करेगा। और वो जो रोटेशन की स्पीड होगी वो लगभग हमारी 700 RPM होगी, यानी कि काफी ज्यादा हो गई। तो इससे क्या हो जाता है कि ये हमारा लगभग हम 1 घंटे तक रखते हैं, तो हमें ज्यादा जरूरत नहीं। जैसे आपने देखा हो ना, मैसिरेशन को हम लगभग बहुत बहुत दिनों के लिए रखते थे, तो यहाँ पर हमारा ये जल्दी हो जाता है क्योंकि इसमें हमने मैग्नेटिक स्टरर लगा दिया है। फिर हम इसको यहाँ करते हैं लगभग 1 घंटे के लिए, या फिर हम कह सकते हैं कि जब तक हमारा जो ये मिथेनॉल हो गया इसमें हमारे कलरलेस की लेयर मतलब बिल्कुल दिखने लग जाएगी, यानी कि जब तक हमारा जो कलरलेस पूरा का पूरा हमें कलरलेस दिखने लग जाएगा तब तक हम करेंगे, यानी कि जो हमारा ये पाउडर बॉर्डर था इसका पूरा असर गायब हो जाएगा और जो मिथेनॉल हमारा कलरलेस होता है उसी तरह हमको ये दिखने लगेगा। तो पूरा हमारा क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा, तब तक हम इसको ये चालू रखते हैं। अब जैसे ही हमारे ये पूरा कलरलेस हो जाता है, एक तरह से हमारे ये इसमें बन चुका है एक्सट्रैक्ट। अब क्या करते हैं, हम इसको रोटा एवापोरेटर पे, अब रोटा
एवापोरेटर जहाँ बनाना पॉसिबल नहीं था, थोड़ा तीखा है, मैं हुआ तो मैं यहाँ पे आपको इमेज अटैच कर दूंगा, आप यहाँ देख लेना। तो उसमें हम इसको लगाते हैं और देन हम इसको एवापोरेट करते हैं। अब एवापोरेट करीब हम 400 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे। तो एवापोरेट से क्या होगा, जैसे मान लो ये हमारा इसमें कुछ चीज़ रखी है, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो ये हमारे वेपर्स में जाएगा, ऊपर बनेंगे। तो एक तरह से क्या होता है, अगर आपको याद हो डिस्टिलेशन में जो हमारा प्रोडक्ट डिस्टिल होता रहता, तो अंदर का जो बनता है ना, एवापोरेशन में अगर आपको हमने एवापोरेशन पढ़ा था, तो अंदर में जो हमारा ये बचता है रेजिड्यू, वही एक्चुअल में हमारा प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको 400 डिग्री सेल्सियस पे पकाते जाएंगे। एग्जाम्पल समझो, दूध हम गर्म करते हैं, तो दूध को हम क्या करते हैं, उबालते रहते हैं, कुछ देर बाद क्या होता है, उसी दूध से खोया बन जाता है अंदर वाला। तो बस सेम फंडा है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम इसको एवापोरेट करेंगे, यानी कि गर्म करेंगे नीचे से, और जब एवापोरेट करेंगे 40 डिग्री सेल्सियस है, कुछ दिन बाद हमारा जो पानी है वो जलने लगेगा और गाढ़ा होने लगेगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होगा, और करते करते जब वो हमारा लगभग 100 ml तक रिड्यूस हो जाएगा, तब हम जो है उसको वहाँ छोड़ देते हैं और हमें कंटेंट अपना कितना मिल जाता है, लगभग 100 ml मिल जाता है। तो यहाँ तक ये हमारा एक तरह से एक्सट्रैक्ट पूरा तैयार हो जाता है, और इस एक्सट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे, मीथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मीथेनॉल हमने डाला था। तो यहाँ पर हम जो मीथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट बन गया, उसका हम कराते हैं यहाँ पार्टीशन। अब पार्टीशन अगर आपको याद हो, पार्टीशन कॉफिशिएंट से यहाँ पे इसका मतलब है। तो इसके साथ हम क्या करते हैं, जो हमारा मीथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट है, इसके साथ हम लेते हैं हेक्सेन को। अब हेक्सेन हमारे कलरलेस सब्सटेंस होता है, हमको पता है। तो हेक्सेन को हम क्या करेंगे, इसके साथ मिला देंगे यहाँ पर। अब इसको हम क्या करेंगे, सेक करेंगे, यहाँ पर मिलाएंगे। तो तब तक हम यहाँ पर इसका ये पार्टीशन कराते हैं जब तक हमारा जो हेक्सेन कलरलेस होता है, लेकिन मीथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट की वजह से थोड़ा बहुत कलर नहीं दिख रहा होता, तो जब तक ये पूरा हमारा कलरलेस ना दिखने लग जाए तब तक। जब हमारा ये पूरा कलरलेस दिखने लग जाता है, तब हमारी ये प्रोसेस रुक जाती है। और यहाँ पर आपको पता है हमारे दोनों अलग अलग फेस में तैयार हो जाते हैं। ये हमारा 1 था, ये 2 था। तो इस जब दोनों अलग हो जाते हैं, तो हम यहाँ पर जो हमारा मीथेनॉल वाला था उसको हम यहाँ पर अलग निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हेक्सेन ने बस क्या किया, इसको मिक्स करने का एक तरह से पार्टीशन किया, और यहाँ पर हमारा मीथेनॉल एक्सट्रैक्ट था वो हमारा बाद में अलग निकल आएगा। तो जब हम यहाँ पर मीथेनॉल इन दोनों को सेपरेटिंग फनल से अलग कर लेंगे, तो जो हमारा मीथेनॉल वाला होगा उसमें हम फिर से जो अपना 10 ml डिस्टिल वाटर को मिलाते हैं। तो जो हमारे ये डिस्टिल वाटर होगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फिर इथाइल एसीटेट के साथ 50 ml इथेनॉल एसिड लेंगे, और सेम प्रोसेस जो हमने वहाँ पर की थी उसके साथ, जहाँ पर हमने जो की थी इधर हेक्सेन के साथ में, सेम प्रोसेस हम यहाँ करते हैं अपने इथाइल एसीटेट के साथ में। तो सारा काम हम करेंगे, उसके बाद हम इन दोनों को जो है यहाँ पर अलग निकाल देंगे। फिर हम इसको फिर से जो अपने रोटा एवापोरेटर पर इसको कंसनट्रेट करेंगे, यानी कि इसको गर्म करके, और इसका प्योर फॉर्म निकालेंगे लगभग 40 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब हमारा ये पूरा हो जाता है, उसके बाद हमको 2 चीज़ें मिलती हैं। जो हमारा इथाइल एसीटेट एक्सट्रैक्ट होगा, देखो हमने सेपरेट करेंगे तो 2 चीज़ आती, एक हमारा इथाइल वाला था, एक हमारा मीथेनॉलिक था। तो जो हमारा इथाइल एसीटेट एक्सट्रैक्ट होता है, इसमें से हमको मिलता है आर्टिमिसिनिन, और जो हमारा आर्टिमिसिन था वो हमको यहाँ पर मिलता है मीथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट के साथ में। तो दोनों चीज़ें हमारी अलग अलग हैं, लेकिन हमने यहाँ पर किसके बारे में पढ़ रहे हैं, मेनली आर्टिमिसिन के बारे में, आर्टिमिसिनिन। तो अगर आ भी जाता है एग्जाम में आर्टिमिसिन स्पेशली, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा मीथेनॉलिक एक्सट्रैक्ट होगा उसके साथ हमारा ये बन जाएगा। बाकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट हमारी उसकी सेम है। ठीक है, तो इस तरह हमारे बनता है। बाकी अब आइडेंटिफिकेशन की बात करें, तो जहाँ पे हम अपना सैंपल लेंगे और उसके साथ हम 10 ml अल्कोहल के साथ उसको क्या करेंगे, बॉईल करेंगे, गर्म करेंगे। और जब इसको गर्म कर लेंगे, 10 ml थोड़ा गर्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसको फिल्टर करेंगे, और फिल्टर जब हमारे मिल जाएंगे, उसको हम जहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करेंगे, तो फिर हम इसको हीट करेंगे, और हीट करने पर अगर हमें रेड कलर अपीयर हो जाता है, तो ये इंडिकेट करता है कि हाँ, इसके अंदर हमारा आर्टिमिसिनिन ही था। तो इस तरह हम इसका क्या करते हैं, यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट करते हैं। तो उसी को मैंने यहाँ थोड़ा सा लिख दिया। अब बात करते हैं एनालिसिस की। तो सेम मेथड जो हमने वहाँ पे पढ़ा था वही हमारा यहाँ पर है, बस सैंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मिलीग्राम आर्टिमिसिनिन लेंगे और उसको क्लोरोफॉर्म में क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। स्टैंडर्ड हमारा यही रहेगा आर्टिमिसिनिन, और स्टेशनरी फेस हमारा सिलिका जेल भी रहेगा। मोबाइल फेस में यहाँ पर हम एक मिक्सचर यूज़ करते हैं। जहाँ भी आपको ऐसी चीज़ें मिल जाए, पेट्रोलियम ईथर और इथाइल एसीटेट, कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर बस हम मिक्सचर यूज़ करते हैं। पेट्रोलियम ईथर अगर मान लो हमने 1/2 का रेशियो होगा, तो अगर मान लो हमने यहाँ पेट्रोलियम ईथर अगर हमने 50 ml ले लिया, तो इथाइल एसीटेट हम कितना लेंगे, लगभग 100 ml, यानी कि डबल लेंगे। तो इस तरह हम इसे मोबाइल फेस का एक मिक्सचर बनाते हैं, और वो हमारा सॉल्वेंट बन जाएगा, जिसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर इल्यूट करेंगे इस वाले फॉर्म पे। तो इस तरह हमारा ये काम करता है। डिटेक्टिंग एजेंट के लिए यहाँ हमारा पैरा डाई मिथाइल अमीनो यहाँ यूज़ होता है, अमीनो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो इसको हम लगभग 80 डिग्री सेल्सियस पर यूज़ करते हैं उसके कलर को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इसमें RF वैल्यू जो हमारी निकलेगी उसको हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ में, और फाइनल वैल्यू जो आएगी उसके अकॉर्डिंग हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक है, यूटिलाइजेशन की बात करें तो लगभग हमारे ये एंटी मलेरियल ड्रग्स की तरह यूज़ होता है। तो यही था सारा फंडा। आई होप आप लोगों को पूरा समझ आ गया होगा। तो आज हमने अपना एक देखा, अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, ये तीनों को सोचेंगे,
एक साथ में कवर करेंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये पूरी कहानी समझ आ गई होगी। नोट्स आपको सुबह तक टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, नहीं ज्वाइन किया आप जाके ज्वाइन कर लो, वेबसाइट पे आपको यूनिट कंप्लीट होने के बाद अपलोड कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी गिला शिकवा कुछ भी बात हो कमेंट करके हमें बता दो। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।